अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल वाले के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोबाइल वाले के साथ आपका होस्ट वासिल फयाज। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे एयरपोर्ट्स प्रो की, तो फाइनली आज वो वीडियो आ गई है। हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एयरपोर्ट्स प्रो की। तो लेकिन अनबॉक्सिंग से पहले मैं जो मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ वो ये है कि कोरोना कम तो हो गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ। सो मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड सैनिटाइज करें और अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो लाजमी वैक्सीनेशन करवाएं। और इसी के साथ साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं अपने एयरपोर्ट्स प्रो की। तो जी बिल्कुल रिदा, हम आज करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग अपने एयरपोर्ट्स प्रो की, जिसमें हम इसके साथ साथ आपको बताएंगे इसके अनबॉक्सिंग के, इसके फीचर्स के बारे में और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें और जो एयरपोर्ट्स जो 2 थे उसमें क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। ले तो जनाब हमारे पास आ गए हैं एयरपोर्ट प्रो के बॉक्स विद एयरपॉड्स भी आपके हैं। और इसके पीछे अगर हम देखें तो बात करें, इन्होंने जो न्यू स्टाइल के अंदर जो उन्होंने न्यू लुक निकाली है उसको मेंशन किया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ नॉर्मल सी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे एप्पल का लोगो है और सामने के ऊपर जैसे हमारे एयरपॉड्स होंगे उनकी शेप उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे सिंपल एज इट इज़ एयरपॉड प्रो मेंशन किया गया है। और अगर हम बात करें तो नो डाउट बॉक्स की क्वालिटी एज इट इज़, जैसे हम बात करते हैं कि एप्पल की प्रोडक्ट्स की जितने भी ये प्रोडक्ट्स नहीं आ रही होती हैं उनके जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम जनाब इनको करते हैं स्टार्ट। सो देयर वी गो, इसको हम रख देते हैं एक साइड पे। अगर हम इसको सीधा करें तो जनाब सबसे पहले हमारे पास आती हैं बुकलेट्स बॉक्स में, जो कि मैनुअल गाइड्स के लिए ऑलमोस्ट आपके हर जितने भी गैजेट्स वगैरह होते हैं और सबके अंदर ही वो आपको प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में भी। इसको लिहाजा हम ओपन नहीं करते, इसको हम इसके अंदर रख के एक साइड पे पुट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं जनाब, ये रहे हमारे एयरपॉड्स और इनको बड़े प्यार के साथ हम बाहर निकाल लेते हैं, एक साइड पे रखते हैं ऐसे। और अब हम जनाब इसको ओपन करते हैं, इसके रिमेनिंग बॉक्स को। ये है इट्स समथिंग रियली नाइस। ये बेसिकली उन्होंने दिए हुए हैं जो आपके एयरपॉड्स के आगे बर्ड्स लगते हैं कि आपके हर एक इंसान के जो कान की थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आपको छोटे यूज़ करने हैं तो आप यहाँ से छोटे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको बड़े चाहिए तो आप बड़े भी उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी आपको बताते हैं कि इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। और यहाँ पे टाइप सी लाइटनिंग केबल जो कि एप्पल आई गेस के iPhone 7 के बाद से चलती आ रही है और स्टिल 13 Pro Max तक ही चल रही है और वो दी गई है। और इसके अलावा जनाब हमारा है बॉक्स खाली। अब इन चीज़ों को साइड पे रखते हैं और अनबॉक्सिंग तो हमने जनाब कर ली। अब स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोडक्ट के बारे में। अगर हम इसके फ्रंट फेस की बात करें तो नो डाउट इसकी शेप जो से एयरपॉड 1 है उनसे टोटल चेंज कर दी गई है। उनकी थोड़ी सी शेप थी, वो थोड़ी सी लेंथी थे, लेंथ में ज़्यादा थे, बट इन्होंने इसको विड्थ में ज़्यादा कर दिया है क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनकी जो शेप है वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एयरपॉड 1। सो इसलिए उनको बॉक्स के अंदर अमेंडमेंट्स करनी पड़ी थी। और ये वायरलेस चार्जिंग केस भी हम इसको कहते हैं। और लेट्स ओपन इट, देयर वी गो। तो ये रहे हमारे जनाब एयरपॉड प्रो, जो कि आप देख रहे हैं इंतहाई खूबसूरत हैं, डैशिंग हैं। और सबसे मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी ब्लैक की बैंडिंग की हुई है और जैसे कि आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट कर दिया है। और इसके थोड़ी सी लुक वाइज भी चीज़ें उन्होंने ऑलमोस्ट जो एयरपॉड 1 है उससे काफ़ी डिफरेंस उन्होंने दिया है। और इसके अंदर इसके हम फंक्शंस की भी बात करते चलेंगे। और ये इसके आप अगर देख सकते हैं तो ये प्रॉपर बहुत खूबसूरत चीज़ उन्होंने बनाई है। अब हम जनाब इसके अगर हम ओवरऑल डायमेंशंस की लेंथ की बात करें तो एज़ कम्पेयर्ड
आपके जो पहले एयरपॉड आए थे उनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके लुक वाइज ये उनसे 110% टोटली एक, अगर वो एक मशरिक है तो ये मगरिब है। और दूसरे एंगल से अगर हम बात करें इनकी बिल्ड क्वालिटी की, तो नो डाउट बहुत ज़्यादा ग्लॉसी मटेरियल उन्होंने यूज़ किया है जो कि शाइनी है और वो हाथ में पकड़ने में आपको फील आती है कि आपको प्रीमियम चीज़ को पकड़ा हुआ है आपने। और इसके साथ साथ अब हम इनके डिफरेंसेस, जो कि इनके वर्किंग डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले तो उन्होंने जो इसकी बैटरी टाइमिंग है उसको काफ़ी इन्हांस कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो बिल्ड क्वालिटी के हवाले से भी और इनके जो वायरलेस चार्जिंग केस है इसके हवाले से भी। और अगर इसके ओवरऑल हम बैटरी की बात करें जो कि एक बहुत मेन कंसर्न होता है हर एक यूज़र के लिए, तो उसमें यह है कि अगर तो हम इसके जो वायरलेस चार्जिंग केस है उसको हम चार्ज करते हैं तो आई गेस कि वो 24 आवर्स के लिए आपको बैकअप दे देता है, और ये 30 मिनट्स के अंदर ये जो एयरपॉड हैं ये आपके चार्ज हो जाते हैं, जो कि आपको कंटिन्यू ऑलमोस्ट टॉक टाइम दे देते हैं कोई रफली आप कह सकते हैं कि 5 आवर्स 5.5 आवर का। और विद एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन बंद कर देते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 घंटे का डिफरेंस इनका ज़्यादा आ जाता है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये वेट में एज़ कम्पेयर जो प्रीवियस एयरपॉड 1 थे या जो एयरपॉड 2 थे उनमें इसका वेट मुझे पर्सनली ज़्यादा फील हुआ है और है भी कुछ उनसे डिफरेंस। और अगर हम बात करते चलें अब इसके फंक्शंस की, तो फंक्शंस में इसके जो मेन फंक्शंस में आता है वो है इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इज़ समथिंग जो कि आज तक जितने भी एयरपॉड्स आए हैं 2019 उसमें किसी भी एयरपॉड में इस जो वायरलेस हेडफोन्स थे या कोई ब्लूटूथ डिवाइसेस थे उनमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इतने अच्छे लेवल की नहीं दी गई थी। अब ये वर्क कैसे करता है, इसमें 2 जौन से माइक्रोफोन्स उन्होंने दिए गए हैं, एक आउटर माइक्रोफोन होता है आउटर लेयर के ऊपर और एक ये इनर लेयर के ऊपर होता है। अब जो आउटर लेयर है मतलब वो सारे आपके सराउंडिंग को साउंड को सुनता है, समझता है और उसको रोकता कौन सा है, जो इनर होता है। जो इनर आपके इसके अंदर दिया गया है वो माइक्रोफोन उस साउंड को रोक देता है ताकि आपको जो बाहर के साउंड है, जब आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, आप किसी कॉल पे हैं तो, और लेट्स सपोज आप रोड के ऊपर या किसी ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आपको बाहर की जितनी भी आवाज़ें हैं वो सुनाई नहीं देंगी और जो भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर हम बात करें तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी मोड भी आता है। ट्रांसपेरेंसी मोड इज़ समथिंग के जिसमें आप उसको ऑफ़ कर देंगे तो आपको बाहर के जितने भी साउंड्स हैं ओवरऑल वो सब सुनाई देंगे। और इसमें एक ऑफ मोड आता है जिसमें आप बिल्कुल नेचुरल मोड में चले जाते हो और आपको फील ही नहीं होता कि आपने एक्टिव नॉइस कैंसलेशन एक्टिव की है और या ट्रांसपेरेंसी मोड एक्टिव किया है। और इसके अगर हम बात करते चलें इसके कुछ सेंसर्स की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सेंसर्स दिए गए हैं, जैसे कि आप इसको 1 टैप से इसकी कॉल अटेंड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। और मतलब इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं, जैसे कि इसकी जो क्वालिटी इस तरह की बनाई है कि जो आपके अपने कानों के अंदर जब एडजस्ट करते हो तो इन बर्ड्स की वजह से, इस रबर की वजह से वो पेन नहीं करते। बट आपने देखा होगा जैसे वो चाइनीज़ ने कुछ बनाए हुए थे कुछ टाइम पहले, हैंड फ्रीज जॉन सी थी, वो काफ़ी हद तक आपके कानों को दर्द करना शुरू करते थे। बट अगेन कि जो एप्पल की प्रोडक्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्थ वाइज भी वो इस तरह से बनाते हैं कि काफ़ी हैंडी होती हैं चीज़ें और आपको उनका यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। अगर हम इसको एक्टिव करने की बात करें तो ये ऑटो एक्टिव होते हैं, जैसे कि वो प्रीवियस वन होते थे। लेट्स सपोज हमने इनको ओपन किया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी बैटरी टाइमिंग भी शो हो रही है कि एयरपॉड्स 98% पे हैं और जो इसका वायरलेस चार्जिंग केस है वो 70% पे है। और इसके पीछे उन्होंने एक बटन दिया गया है, इसको अगर हम प्रेस किए रखेंगे तो वहाँ पे कनेक्ट का साइन दे देगा हमारे फ़ोन के अंदर, जैसे कि अभी हम इसको आपको दिखाते हैं। ये आ गया कनेक्ट का साइन, ठीक है। इसको हम कनेक्ट करते हैं तो ये मीनवाइल इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये एयरपॉड्स मीडिया कंट्रोल आ जाता है। इसमें बेस को 20% इन्हांस कर दिया, अच्छा कर दिया है। और यहाँ पे इसके कुछ सेटअप है, जैसे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है, आप वो करना एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे, इन पॉड्स को यहाँ पे रख के अगर आप इनको डबल क्लिक ऐसे प्रेस करते रहेंगे, और मुझे सेटिंग में खैर करना पड़ेगा तो वो यहाँ से मेंशन होते हैं। खैर इनको हम स्किप करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली ये मैनुअल यूज़र थिंग्स हैं जो कि आपके टाइम के साथ आप खुद इनको यूज़ कर सकते हैं। जो यूज़र है उनको काफ़ी अच्छी तरह से पता है इनके एक्सपीरियंस का।
और तो जनाब यहाँ पे अनाउंस कॉल्स है, नोटिफिकेशन है, जब आप इनको ईयर में लगाते हैं आपको कोई कॉल वगैरह आएगी तो वो उस बंदे का नाम और उस पर्सन का नाम जो सा होगा वो उसमें कॉल में आपको बताया जाएगा और साथ नोटिफिकेशन में भी शो हो जाएगा कि ये व्हाट्सएप का है या आपके इंस्टा का है, किस चीज़ का व्हाट्सएप है। खैर इनको ये कस्टमाइज़ करना हो तो आप यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन के लिए अनाउंसमेंट लगानी है तो अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, अमेजॉन, एंग्री बर्ड, किसी की भी आप मतलब आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एक्टिव ऑलरेडी किए हुए हैं, आपके कैलेंडर हैं, फेस टाइम है, फाइंड माई फोन्स हैं। खैर एनीवे इसको हम फॉर द टाइम बिंग नॉट नाउ पे करते हैं, इसको डन करते हैं तो ये हमारे एक्टिव हैं, हम अब इनको अपने ईयरबड्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा रिदा, हम बात कर रहे थे इसके कुछ फंक्शंस की, जैसे कि आपने भी देखा है कि हमने इसकी अनबॉक्सिंग की और मुझे पता है कि आप इसकी यूज़र रही हैं कुछ टाइम पहले, तो आप मुझे इसके थोड़े से कंट्रोल्स के बारे में बताएंगे कि अगर हम इसको फॉर एग्जांपल वन टाइम प्रेस करते हैं तो मतलब कोई फंक्शन इसका एक्टिव होता है? अगर इसको एक दफ़ा प्रेस करोगे तो प्ले, पॉज और हम लोग कॉल रिसीव कर सकते हैं। अगर हम लोग इसे 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो स्किप फॉरवर्ड हो सकता है। सीरियसली? वाओ, दैट्स समथिंग न्यू। और अगर हम लोग इसे 3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो स्किप बैक पे हम जा सकते हैं। ओके, सो दैट्स मीन बिकॉज जब मैं इसका यूज़र रहा था तो उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट था जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था कि ऑब्वियसली जो एप्पल लवर है, एप्पल यूज़र है, उनके लिए सीरी का यूज़ करना वो एक बहुत अमेजिंग ऑप्शन होती है। तो इसमें हम कर सकते हैं। जो प्रीवियस एयरपॉड थे उसमें आई गेस के वो सीरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होता था, बट इसमें हम उसको हे सीरी जैसे भी आप ओवरऑल अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। आप किसी को कॉल करना चाहें, हे सीरी आई वांट टू कॉल मिस्टर XYZ, तो वो उसको राइट अवे आपकी कॉल कर देगी। कोई आप सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं तो ये बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि एप्पल ने इस एयरपॉड प्रो के अंदर दी हैं। और सेकेंडली अगर हम बात करें रिदा इसकी प्राइस की तो दैट्स समथिंग वाओ। प्राइस तो एक अलग चीज़ है, वो हम लोग एंड पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप मुझे इसकी चिप के बारे में बताएं कि इसमें कौन सी चिप यूज हुई है। अच्छा रिदा, मैंने इसके ना काफ़ी फीचर्स को गो थ्रू भी किया है, इसको यूज़र भी एक्सपीरियंस इसका लिया है। इसमें H1 चिप यूज़ की गई जो प्रीवियस वाले एयरपॉड थे उनके अंदर यूज़ नहीं की गई। H1 चिप जो कि एप्पल अभी तक के लिए क्लेम कर रहा है कि वो उनकी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की चिप है। और नेक्स्ट लेवल की चिप कैसे है कि उसकी जो ब्लूटूथ की रेंज है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। और जो सेकेंडली टॉक टाइम आफ्टर ऑल इट डिपेंड्स ऑन बैटरी ना, तो वो भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया है। सो इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने जो अपनी चिप का नाम रखा है वो है H1, और जो कि एयरपॉड प्रो में यूज़ की गई अभी तक के लिए। जैसा कि ये 2019 में आया था और अभी तक के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपको बाय करने के लिए। और सेकेंडली अगर हम बात करें कि इट्स राइट नाउ वी आर इन 2021, तो सो फार अभी तक इसकी कोई नई अमेंडमेंट्स या इसमें मॉडल में कोई नया चेंज नहीं आया। सो दैट्स मीन कि ये लोगों ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को पसंद किया है। और अगर हम मतलब हो फॉर द गुड ऑब्वियसली कि एप्पल कुछ नई चीज़ निकालेगा बहुत सून, और जिसमें हम फील करेंगे कि अगर कुछ पॉइंट्स इसमें मिस हो रहे हैं। बिकॉज मुझे जो फील हुआ है ना कि लोगों ने किसी एंड पे जो यूज़र एक्सपीरियंस था नो डाउट उनका बहुत अच्छा रहा है, बट उनके लिए ये चीज़ को एडजस्ट करना अपने एयर में थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि लोगों ने कुछ नहीं, मतलब आप कह सकती हैं कि 40-50% के लोगों ने पसंद किया था जो शेप वाइज है वो इन एयरपॉड्स को। बट आई पर्सनली प्रेफर दीज एयरपॉड्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी। इवन नो डाउट क्वालिटी इनकी भी बहुत अच्छी थी, बट आई पर्सनली प्रेफर दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स के जो आप अपनी रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और नो डाउट एक्सपेंसिव हैं बट ये वर्थ करती हैं ये चीज़ें। इसमें हम आप इसकी कैटेगरी को किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। और जैसे कि सैमसंग की हम बात करें तो सैमसंग ने एयरबड्स दिए हैं, उन एयरबड्स में नो डाउट क्वालिटी उन्होंने भी बहुत अच्छी की है। उसमें एयरबड्स के अंदर उन्होंने भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ को ऑन किया है, बट अगेन द क्वालिटी जो कि एप्पल हमें कंटिन्यू देता आ रहा है या जो प्रोडक्ट्स देता आ रहा है वो इट्स वन इन अ मिलियन वी कैन से, तो वो बहुत अच्छी हैं। सो होप फॉर द गुड। और रिदा आप काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी प्लीज। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे आप लोगों के लिए वो होगी रीजनल न्यूज़ पे। रीजनल न्यूज़, अगर हम रीजनल न्यूज़ की बात करें, जैसा कि रिदा ने आपको बताया कि हम रीजनल न्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे, तो उसमें हम क्या करने जा रहे हैं जनाब, हम जो लास्ट वीक की या मतलब लास्ट 2 वीक्स की जो अभी हॉट फेवरेट न्यूज़ होंगी, जैसे कि 13 आया था, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन से भी रेलिवेंट हम बात करेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर हम बात करने जा रहे होंगे जो कि प्रोडक्ट्स आने वाली हैं, स्टोर्स कौन सी हैं और किस चीज़ को क्या बीट करने जा रही है, और किस चीज़ के ऊपर जो
कंपनी ने क्लेम्स किए थे कि हम ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लोगों के कुछ एक्सपेक्टेशंस और यूज़र एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं गए। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सब डिटेल्स के साथ बयान करेंगे, ठीक है। और रिदा आपको साथ आप एक्सप्लेन करते हैं, प्लीज़ रिदा गो अहेड। तो वासिल, आपने इनको बताया नहीं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईफोन 13 Pro Max का वाटर टेस्ट भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं वाटर टेस्ट, और वो भी होगा 13 Pro Max का। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।